शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मैंने गुज़िश्ता एक वीलॉग किया था और उसमें मैंने ये मशवरा भी दिया था और कहा था कि रजब भट्ट को अब देर किए बगैर माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि मामला आगे मज़ीद ना बढ़े। और रजब भट्ट ने और बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदी का सबूत दिया कि उसने तमाम मसालिक के उलमा कराम को एक जगह इकट्ठा करके इस हवाले से, अपनी बनाई गई वीडियो के हवाले से एक फतवा भी ले लिया और उसके बाद उसने कौम से, अवाम से, तमाम अपने चाहने वालों से, तमाम मसालिक के उलमा कराम से माफ़ी भी मांग ली। और ये बड़ी एक अहम चीज़ है। ये तो आज इस वीलॉग का मेन हमारा क्रक्स होगा। दूसरी एक अहम चीज़ कि अब इस वक्त रजब भट्ट कहाँ पे है। रजब भट्ट ने मुल्क से फरारी इख्तियार की है। रजब भट्ट अपनी किसी ज़ाती या निजी मसरूफियात की वजह से बैरून मुल्क गए हैं या फिर वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये चीज़ें आज के वीलॉग में आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजब भट्ट की माफ़ी के हवाले से। रजब भट्ट को आखिर माफ़ी मांगनी क्यों पड़ी है। रजब भट्ट के खिलाफ एक वकील हैं मियाँ अब्दुल्ला बिलाल एडवोकेट साहब। उन्होंने एक थाना मुज़ग में दरख्वास्त दी और एक 22 से 22 की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ उनका यह था कि रजब भट्ट ने एक वीलॉग किया और नमाज की तौहीन की है। अच्छा, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सामने आनी शुरू हुई। एक वकील साहब मैदान में आए और उन्होंने ये कहा कि रजब भट्ट के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई है इस पर कभी भी मुकदमा हो ही नहीं सकता। ऐसे मुद्दे के ऊपर कभी मुकदमा नहीं होता और मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर रजब भट्ट के खिलाफ इस हवाले से कोई मुकदमा हो जाता है। अच्छा, बात उनकी भी कानूनी लिहाज से देखी जाए तो काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। दूसरी जानिब बिलाल अब्दुल्ला साहब की जानिब जाएँ तो वो भी काफ़ी श्योर थे। उनका ये कहना था कि नमाज की तौहीन हुई है, मेरी दिल आज़ारी हुई है, मुझ समेत बहुत सारे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, तो रजब भट्ट को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अब वो ये भी साथ कहते थे कि अगर रजब भट्ट ने माफ़ी ना मांगी तो मैं अदालत में मज़ीद आगे से आगे जाऊँगा, माफ़ी मांग लेंगे तो मैं मामले को यहीं ख़त्म कर दूँगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और भी धमकी दी और वो ये थी उन तमाम यूट्यूबर्स को, उन तमाम व्लॉगर्स को कि जिन्होंने भी इस तरह की वीडियोस बनाई हैं वो फौरी तौर पे अपनी ये वीडियोस को डिलीट कर दें। बसूरत दीगर उन लोगों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत इससे खुश हुआ कि ये बात वाकई उन्होंने दुरुस्त की कि आप अपनी ज़ाती निजी ज़िंदगी के लिए, अपने वीलॉग्स के लिए, अपने चंद व्यूज़ के लिए इस्लाम को क्यों बीच में लाते हैं। कंटेंट तो बहुत ज़्यादा मौजूद है काम करने के लिए, तो उस तरह दीगर कोई कंटेंट इस्तेमाल कर लीजिए, ना कि मज़हब का इस्तेमाल किया जाए और इस तरह के प्रैंक टाइप की वीडियोस बनाई जाएं जिससे आज़ारी किसी की भी हो सकती है। मेरी खुद बहुत ज़्यादा आज़ारी हुई इस हवाले से। अगर बात करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे ये लगा कि ये इंतहाई गैर मुनासिब है कि इसके अंदर कोई शरई हद लगती है या नहीं लगती। कतई नज़र इस बात है क्योंकि मैं इतना बड़ा आलम नहीं, लेकिन इस लिहाज से मुझे ये बुरा लगा कि आखिर कंटेंट इतना ज़्यादा मौजूद है, इतने तरीक़ाकार मौजूद हैं, तो आखिर मजहबी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। बहरहाल रजब ने माफ़ी मांगी। रजब ने तमाम मसालिक के उलमा कराम को अपने घर बुलवाया, वहाँ बैठ के उनके सामने अपनी उस वीडियो का अहवाल रखा, उनको वो वीडियो दिखाई, उसके बाद उनसे सवालात किए, फिर उनके जवाबात लिए, उनके शरई मामला जो है उन्होंने उससे उसका मांगा कि भाई इस पर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती और अब मैं कितना गुनाहगार हुआ हूँ, जिसमें तमाम उलमा कराम ने बहुत ही डिटेल चीज़ें भी बताई। उसके बाद रजब ने फिर बाकायदा तौर पर माफ़ी भी मांगी और मैं तो ये समझता हूँ कि रजब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और एक सच्चा मुसलमान होने का भी सबूत दिया कि वाकई ये एक अच्छी हरकत थी। दूसरी जानिब अब रजब की बैरून मुल्क जाने की बात कर लेते हैं, तो रजब इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक दुबई जा चुके हुए हैं। अच्छा, रजब दुबई सिर्फ घूमने फिरने की हद तक हैं, जो मेरे पास इतलात आई हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वो डर के भागे। उनकी वालदा ने भी एक व्लॉग किया था इस वाले से कि अपने बेटे को वो कह रही थी कि यहाँ लोग जीने नहीं देंगे, तेरे पीछे हो गए हैं, हासदीन तेरे पीछे पड़ गए, तो तू अब बेहतर ये है कि बैरून मुल्क ही चला जा, हम यहाँ पर रूखी सूखी जो है वो खा लेंगे। बहरहाल रजब फ़िलहाल अब घूमने फिरने के लिए वहाँ गए हैं या उन्होंने मुकम्मल तौर पे परमानेंट जिसे हम कहते हैं सुकूनत इख्तियार करनी है। फ़िलहाल अभी इस हवाले से कोई फ़ाइनल चीज़ें नहीं हैं। ताहम रजब के जो बहुत ही करीबी साथी हैं वो भी इस मामले पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं कि रजब फ़िलहाल कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, कोई उस वाले से मज़ीद डिटेल देने को तैयार नहीं है। 25 दिसंबर को अलबत्ता रजब जो है लाहौर में एम्पोरियम मॉल भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक ब्रांड था घड़ियों का, गालबन उनके साथ उनकी डील थी, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने कुछ घड़ियाँ भी लोगों में बांटी, उनको घड़ियाँ तकसीम की गई। ये रजब ने एक बड़ा काम वहाँ पर किया था। फिर बहरहाल वहाँ का लोगों का रश बढ़ता चला गया, रजब को देखने के लिए लोग पहुँचे, तो फिर वहाँ से रजब अपनी आपको कहते हैं जान बचा के निकलने वाली बात ही है।
कि इतना ज़्यादा रश में उसके लिए मुश्किल बनती जा रही थी। इस रश को संभालना एम्पोरियम की इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किल था, रजब के अपने लिए भी खैर मुश्किल थी बात। तो फिर वो वहाँ से चले गए थे। आज 27 तारीख है। अब रजब उसी रात को बैरून मुल्क चले गए या उससे पहले चले गए या उसके बाद चले गए, अभी ये क्लियर चीज़ें नहीं है कि, लेकिन कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर आई जिसमें देखा गया कि रजब इस वक्त बैरून मुल्क है। बहरहाल अभी ये कहना कबल वक्त है कि वो कहाँ पर है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो मेरे उसके बहुत ही करीबी ज़राए से बात हुई थी कि मुल्क छोड़कर वो नहीं जा रहे, वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे, कहीं पर भी नहीं अपने आप को भेजेंगे। वो इस मुल्क से उन्होंने कमाया, इस मुल्क को ही उनसे प्यार है, उन्हें इस मुल्क से प्यार है, इस मुल्क की जो कौम है वो उनको पसंद करती है, उनके वीलॉग्स देखती है, तो वो फ़िलहाल यहीं पर ही हैं। कुछ वक्त के लिए उन्हें भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से थोड़ा सा आगे पीछे जाना था, तो वो फ़िलहाल आगे पीछे हुए हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी गुजारने के लिए। वीलॉग्स उनके आते रहेंगे, वो हम देखते भी रहेंगे। तो अभी ये सूरत हाल बनी है कि अभी ये जो एक गुबार उठ रहा था रजब से मुतल्लिक, अदालती मामला चल पड़ा था, वो फ़िलहाल बैठ चुका हुआ है। और मियाँ बिलाल एडवोकेट ने भी ये क्लियर कर दिया कि अब वो अपनी तमाम दरख्वास्तें वापस ले लेंगे, उन्हें इस वाले सेटिस्फेक्शन हो चुकी हुई है। लेकिन साथ में कुछ वो भी कुछ चीज़ें बता रहे थे कि जी मुझे धमकियाँ भी आई हैं, मुझे पैसों की ऑफ़र भी हुई है, उसके बहनों ने भी मुझे कॉल की, बहुत सारे मामला उन्होंने भी बताए। लेकिन उन्होंने भी एक ऐसा महाज खोल लिया था जो बहुत ही सेंसिटिव था। और इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे हसास नौइयत के मामला में थोड़ी सी एहतियात बरत लेनी चाहिए, वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो। लेकिन ये उनका ऐसा कदम है कि अब बहुत सारे लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगी कि इस तरह की तौहीन वो कोई भी नहीं करेगा, ऐसे कोई वीलॉग्स नहीं बनाएगा जिसके अंदर मज़हब को शामिल किया जाए। बाकी इंसानी ज़िंदगी में वीलॉग्स करने के लिए इतना ज़्यादा कंटेंट मौजूद है कि वो ख़त्म ही नहीं होता। वो आप किए जाएँ, दिखाई जाएँ, लोग पसंद भी करेंगे, आप लोगों को लोग प्यार भी करते हैं जो वीलॉगर्स हैं। हमें लोग प्यार करते हैं कि हम लोगों से असल ख़बर वो सुनना चाहते हैं कि हम क्या ख़बर आज उन तक पहुँचाने जा रहे हैं। तो अब सूरत हाल इतनी सी रही है कि रजब भट्ट वाला मामला काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुका हुआ है। मास सवाई इसके कि वो रजब को नई फनकारी ना लगा दे और किसी नए शोशे में छोड़कर उस नए पंगे में फंस जाए। दुआ भी है कि ऐसी कोई गैर दानिस्ता हरकत उससे ना हो, और मशवरा भी है कि थोड़ी सी एहतियात बरतें। उनके जो चाहने वाले बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनके फैंस हैं, उनके वीलॉग्स का जो है वो इंतज़ार भी करते हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि रजब अब कौन सी साइड लेते हैं और किस तरीके से अपने अंदर मज़ीद मैच्योरिटी जो है वो पैदा करते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।